हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेट्रिक्स। अब आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यानी कि हम लोग ये सब जो भी क्लास 10th में आए होंगे उनको ये टेबल दिखाई ज़रूर दी होगी, पर लेकिन कई कई बारी हर किसी के लिए इसको याद करना आसान नहीं होता है। तो इसको बनाने का एक आसान तरीका सीख लेते हैं ताकि जैसे आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इजीली अपनी टेबल बना सकते हैं और फिर जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले तो यू कैन यूज़ दैट टेबल। ठीक है, तो लेट्स सी। यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेन आर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। उसके बाद जो डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो होते हैं कॉट, सेक एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, अब जो मेन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए वो है हमारा साइन थीटा। ठीक है, अगर हमने साइन थीटा को इजीली सॉल्व कर लिया तो हमारे लिए और सबकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कितनी आसानी से हमारी पूरी टेबल बनती चली जाएगी। ठीक है, और आपको याद करने का भी झंझट नहीं रहेगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आ गई। याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद हो रही है भाई, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम, तो बहुत मुश्किलें आती हैं। कई कई बारी याद होते हुए भी आप भूल जाते हो, पर लेकिन अगर आपको टेबल बनाना आता है तो आपको इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ हाउ टू मेक अवर टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा जो हमको दे रखा है, हमको देखिए 0 से स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, एक सिंपल हम अभी अपना रफ बना रहे हैं। 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल हैं। 0 1 2 3 4। अब आखिरी हमारा नंबर क्या है? आखिरी नंबर 4। तो सबको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको इन सबका क्या निकालना है? रूट निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं 0/4 0 ही होगा और 0 का रूट आपका क्या हो जाएगा? 0, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी आ गई 0। उसके बाद 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट आपका होता है 2, तो यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। ठीक है, उसके बाद होता है साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। तो रूट 1, यानी कि 1 का रूट तो 1 ही हो गया, और 2 का रूट √2, यानी कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन 60 डिग्री 3/4 डिवाइड नहीं होगा, तो इट इज़ इक्वल्स टू √3, और 4 का रूट आ जाएगा /2, √3/2। उसके बाद 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा और √1 इज इक्वल्स टू 1। हैंस साइन का हमारे पास वैल्यू आ गया। यानी कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपका है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4। उसके बाद जो आपका लास्ट नंबर है उसी से सबको डिवाइड कर देना है, फिर सबका क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो आपके पास साइन का वैल्यू आ जाएगा। अब रही बात कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को पलट देंगे। ठीक है, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 की हो जाएगी, साइन 45 कॉस 45, साइन 30 कॉस 60 एंड साइन 0 कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बस हमको इन वैल्यू को पलट देना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। वेरी इजी। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू बेटा क्या होती है? हम जानते हैं टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि इनकी जो वैल्यू है उनको हम सिंपली हमको क्या करना है? वी नीड टू डिवाइड दैम। तो 0/1 0, राइट। 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा 1/√3। उसके बाद 1/√2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, √3/1, यानी कि केवल √3। नेक्स्ट 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, शो करेंगे। नेक्स्ट इज कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू बहुत आसान। अब टेन थीटा की वैल्यू को पलट दीजिए तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि नॉट डिफाइन, √3 1, 1/√3 0। यानी कि टेबल बनाना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, बस आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आया सेक थीटा। सेक थीटा बेटा आपको पता है कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो इट इज़ इक्वल्स टू 1/cos थीटा। अभी आप अगर नहीं पता होंगे तो आपको बाद में फॉर्मूला देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ये याद हो जाएगा, तो टेबल तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, यानी कि जो कॉस थीटा का हमको रेसिप्रोकेट कर देना है एक तरीके से। तो 1/1 1 √3 क्या हो जाएगा? 2/√3, 1/√2 इट मीन्स 2, 1/2
2 and it is 1/0 that is not defined. ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड, सबका रेसिप्रोकेट हो गया. एंड हेंस कॉसेक थीटा, अब सेक थीटा की वैल्यूज़ को आप क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, तो आपको कॉसेक थीटा, नहीं तो अगर आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है. ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली अगर आपके पास सेक थीटा की वैल्यू है, इन्हीं को अगर आप पलट देंगे तो यही वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी. चाहे आप फॉर्मूला का यूज़ करिए, चाहे इस ट्रिक का यूज़ करिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आंसर आपको सेम ही मिलेगा. हैंस अवर टेबल इज़ कंप्लीट. आज के लिए ये ट्रिक. नेक्स्ट हम एक और ट्रिक आपको बताएंगे, दैट इज़ हैंड मेथड फॉर टी टेबल, यानी कि हैंड मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए. थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को समझ में आया हो. हैव अ नाइस डे.